इंसान की जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके बगैर जिंदगी गुजारना बड़ा ही दुश्वार हो जाता है, जिनके बगैर जिंदगी नहीं गुजरती। जितनी देर तक वो चीजें इंसान के पास में रहती हैं, उतनी देर तक इंसान को इसका इदराक और इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन जब वो चीजें, वो नेमतें इंसान के पास से रुखसत हो जाती हैं, किसी न किसी वजह से, खुदा न खास्ता अगर वो नेमतें इंसान के पास मौजूद व महफूज नहीं रहती, उस वक्त में इंसान को एहसास होता है कि एक बड़ी नेमत थी जो मेरे पास से चली गई। इसको बढ़ा दीजिए, इसमें आवाज होती है। बहुत सी नेमतें इंसान के पास में हैं, जब वो नेमतें चली जाती हैं, पास नहीं रहती, उस वक्त में इंसान को शिद्दत के साथ में एहसास होता है कि ये नेमत हमारे पास थी, अब ये नेमत हमारे पास मौजूद नहीं है। बहुत सी नेमतें अल्लाह ने हमें अता की। कौसो फजा का रंग हम देखते हैं, धूप और साए में लोगों के चेहरों को हम मुलाहिजा फरमाते हैं। हम अपने बच्चों को मोहब्बत की नजर से देखकर अपने सीनों को ठंडा करते हैं। अपने वालिदैन के, माँ बाप के चेहरों की जियारत करके, चेहरों को देखकर हम कामिल हज का सवाब हासिल करते हैं। कुरान मजीद की तिलावत करके, कुरान मजीद की जियारत करके हम दिल के अंदर ढेर सारा सुरूर महसूस करते हैं। मगर ये सारी नेमतें उस वक्त तक हैं, उस वक्त तक ये आपके पास है जब तक आग जैसी नेमत आपके पास मौजूद है। और अगर ये आग आपके पास मौजूद ना हो तो आपको तो अपनों का भी एहसास नहीं होगा, आप तो अपनों के चेहरे भी नहीं देख सकते। इसी तरह अल्लाह ने ये सांस दी है, सांस एक मर्तबा, यानी हम 2 मर्तबा इसका इस्तेमाल करते हैं। एक बार ये अंदर जाती है और एक मर्तबा अंदर से बाहर आती है। यही जिंदगी का एहसास है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सांस बाहर से अंदर न जाए या अंदर चली गई है तो बाहर ना आए, यानी उसकी सांस दम उखड़ने लगे, सीने में सांस अटकने लगे, तो उस वक्त में एक बहुत ही बड़ी तशवीश है, एक बहुत ही बड़ी ऑक्सीजन है कि जो जिसमें इंसान को कैद कर दिया जाता है। और उस वक्त में बंदा कहता है कि यार मेरे हाथ भी सलामत है, मेरे पैर भी सलामत है, मेरी ज़बान भी सलामत है, मेरी आंखें भी सलामत है, पूरा वजूद सलामत है, बस एक सांस उखड़ गई है। तो उस वक्त में बंदा महसूस करता है कि ये सारी चीजें बेकार, किसी काम की नहीं। इसी तरह हम अपनी अल्लाह ने जो नेमतें हमें दी हैं, अगर हम उनको शुमार करें तो हम कभी कहेंगे कि आंख ज्यादा कीमती है, हम कहेंगे, कभी कहेंगे कि कान बड़ी नेमत है, कभी कहेंगे कि हाथ बड़ी नेमत है, कभी कहेंगे कि ज़बान बड़ी नेमत है, कभी कहेंगे पैर बड़ी नेमत है। मगर मैं कहना ये चाहता हूं, इन सारी चीजों के बगैर गुजारा हो सकता है, मगर मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। वो इब्नुल क़य्यिम ने कहा था कि मुस्तफा जाने रहमत ने हमें इंसान बनाया, यानी इंसानियत के असबाब ये मुस्तफा जाने रहमत ने पढ़े। मुस्तफा जाने रहमत ने अखलाकी रवैये क्या है
ये सरकार ने हमें बताया। अगर सरकार का कर्म ना होता तो इंसान एक दूसरे को काट के खा जाता। ये सरकार का कर्म है। और मैं कहता हूं मुस्तफा जान रहमत का वजूद नूर ऐसी चीज है कि अगर इसको कायनात से साइड में हटा के रख दिया जाए माज़अल्लाह, तो मैं कहता हूं कि कायनात का कायम रहना किसी भी तरह मुमकिन नहीं। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा है, ये न हो भूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न हो साकी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, तो फिर करना क्या है? तो अल्लामा इकबाल कहते हैं करना ये है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को आला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इसका आवाज दीजिए भाई, आवाज दबा दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। यानी हमें मुस्तफा जान रहमत के मिशन के साथ जीना। आप देखिए आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद खान फाज़िल बरेलवी ने अपनी किताब अल अमन वल उलाम में एक हदीस बयान की है। एक हदीस लिखी है, हजरत सरकार के सहाबी हैं हजरत तमीम तारी, यानी वो कहते हैं कि हम एक दिन हुजूर के साथ में खड़े होकर बात कर रहे थे कि अचानक एक ऊंट दौड़ता हुआ आया और आने के बाद में उसने सबसे पहले मुस्तफा जान रहमत के कदमों को छुआ, मेरे सरकार के कदमों को बोसा दिया, मेरे सरकार को सजदा किया। सहाबा खड़े थे, कहा आका हमें भी इजाजत दीजिए। सरकार ने फरमाया ये तो बेज़बान है, ये तो जानवर है, जानता ही नहीं, तुम तो शरीयत के मुकल्लफ हो, तुम्हें ये इजाजत नहीं कि सजदा करो। गोया सहाबा ने क्या कहा था मैं इमाम की जबान में कहूंगा, पेशे नजर वो नौबहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो और आला हजरत तो फरमाते हैं कि सिवाय खुदा के किसी को ताजीमी सजदा करना भी हराम, यानी सजदा ताजीमी भी हराम। और आला हजरत फरमाते हैं कि कब्र का यानी कब्र पर सजदा करना ये बिल इत्तेफाक हराम है। फतह रज़िया शरीफ में आला हजरत लिखते हैं कि मजार पर सजदा करना ये बिल इत्तेफाक हराम है, कब्रों पर तवाफ करना ये बिल इत्तेफाक हराम, और पोसा देना चूंकि इसमें शक कि ये जायज है नाजायज, आला हजरत फरमाते हैं मेरी राय ये है कि पोसा भी ना दिया जाए। अब आज हम आइए हम अपने मुआशरे का जायजा लें, तो आज हमारे क्या हालात हैं। आज जो है पूरी दुनिया में औलिया अल्लाह के चाहने वाले रहते हैं, आज पूरी दुनिया में अल्लाह के वलियों के चाहने वाले रहते हैं, औलिया कामिलीन और बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाले, यानी यही हमारे सुन्नी मुसलमान भाई आज पूरी दुनिया में मौजूद है। और जहां जहां भी औलिया अल्लाह की कब्रें हैं, उनके मज़ारात हैं, आज उनके चाहने वाले उनके मज़ारों पर जाते हैं। अब जाने वालों में कुछ आलिम भी है, कुछ गैर आलिम भी है, कुछ जो है पढ़े लिखे भी है, कुछ अनपढ़ भी है। अब जो पढ़े लिखे हैं वो तो जानते हैं कि वलियों पर मज़ार, वलियों की बारगाह में हाजिरी देने का तरीका क्या है, इनकी बारगाह में हाजिर होने का तरीका क्या है। मगर हमारे कम पढ़े लिखे लोग वो बेचारे अकीदत में औलिया अल्लाह के मज़ार पे जाते हैं। मैं कहता हूँ अकीदत होना चाहिए, मगर अकीदत के साथ में आपको इतना इल्म भी होना चाहिए कि औलिया अल्लाह की बारगाहों में हाजिरी किस अंदाज से होना चाहिए। अल्लाह अकबर। आज हमारी कौम का जवान यानी औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाले आज उनके मज़ार पे जाते हैं, वहां जाके फातिहा भी पढ़ते हैं, वहां जाके दुरूद भी पढ़ते हैं, वहां जाके सलाम भी पढ़ते हैं, और वो यानी कम इल्मी की बुनियाद पे
वो अपने सर को भी झुका देते हैं। और आज इसी यानी अपने सर को झुकाते हैं और सजदा करना मकसद नहीं होता, नियत ये नहीं होती कि हम अल्लाह के वली को सजदा कर रहे हैं, मगर आज गैर लोग इसी बात को देखकर आज अहले सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, आज अहले सुन्नत को बदनाम करते हैं और ये कहते हैं कि ये आला हजरत के मानने वाले ये मज़ारात पर सजदा करते हैं। मैं काचा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आओ आज मैं सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस से आपको बताना चाहता हूँ बारगाहों में हाजिरी का तरीका क्या होता है। आए काचा में रहने वालों, औलिया अल्लाह से अकीदत है, जाइए मज़ारों पर, वहां जाके फूल भी चढ़ाइए, वहां जाके चादर भी चढ़ाइए, मगर तरीका क्या है ये बरेली के इमाम से पूछो। सरकार आला हजरत ने फतवा रज़विया शरीफ में लिखा है कि औलिया अल्लाह के मज़ार पर जब जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े होकर के हाजिरी दो, फातिहा पढ़ो, सलाम पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो। औलिया अल्लाह के लिए, साहिबे मज़ार के लिए ईसाले सवाब कर दो। कसम खुदा की, इस अंदाज से आप जब बारगाहों में हाजिर होंगे आपसे साहिबे मज़ार भी राजी हो जाएगा, परवरदिगार भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके माशाअल्लाह। आवाज को थोड़ा और दीजिए। अब देखिए तो आप क्या तरीका है हाजिरी देने का, ये बरेली के इमाम से सरकार की बारगाह में वो ऊंट दौड़ता हुआ आया और मेरे सरकार के कदमों को चूमा और चूम कर मेरे सरकार के कान में कुछ कहा। जब मेरे नबी के कान में कहा तो सरकार ने फरमाया, चल परेशान ना हो, अगर तू सच्चा है तेरे साथ इंसाफ होगा, अगर झूठा है तो तुझे सजा मिलेगी। यानी मेरे सरकार ऊंट से बातें कर रहे हैं। किससे बातें कर रहे हैं? ऊंट से, एक जानवर से बातें कर रहे हैं। तो मेरा नबी तो वो है जो जानवरों की बोलियां जानता है। आज एक सरकार का गुलाम, एक सरकार का आशिक, एक सरकार से मोहब्बत करने वाला बेचारा रक्षा चला चला के मजदूरी कर करके अपना खून पसीना बहा के वो अपने पास में पैसा जमा करता है, वो अपने पास में दौलत जमा करता है। दिल में अरमान होता है, यार एक दिन मैं गुंबदे खजरा में मुस्तफा जाने रहमत के रोजे पर जाऊंगा और वहां जाके मैं अपने दिल का हाल वहां सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। एक गरीब बेचारा मेहनत कर करके मुस्तफा जाने रहमत के रोजे पर जाता है और रोजे पर जाकर अपने दिल का हाल वहां सुनाता है। और वहां भी वहां खड़े होकर, वहां देवबंदी खड़ा होकर उनसे ये कहता है, अरे आप किसको सुना रहे हो? माज़अल्लाह, ये तो मरकर मिट्टी में मिल गए। वो ये कहते हैं, मैं कहता हूँ अरे बदबख्त, तू अपना गंदा अकीदा अपने पास रख। हम अहले सुन्नत का तो ये अकीदा है कि हमारे सरकार हमारे हालात को मुलाहिजा फरमाते हैं, हमारे दिल में क्या है वो भी सुनते हैं, हमारे सरकार हमें नवाजते भी है। मेरे इमाम सरकार आला हजरत ने तभी तो कहा है, लबुफा है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक तर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे ना हाजत। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। जिंदाबाद। मेरे सरकार की बारगाह से कोई खाली नहीं लौटा। वो बारगाह है मेरे सरकार का। आप देखिए, ऊंट ने मेरे सरकार के कान में कहा तो ऊंट ने कहा, मेरे सरकार ने कहा, चल परेशान ना हो, परेशान ना हो, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। अल्लाह। अब इतने में ही कुछ लोग दौड़ते हुए आए, हाथों में रस्सी है, छुरी है, सरकार के सामने आ गए।
हजरत तमीम तारी कहते हैं कि उन लोगों ने आकर के कहा कि आका इस ऊंट को हम सिबा कर रहे थे, ये हम आपके पास भाग कर आ गया। अल्लाह। तो मुस्तफा जान रहमत ने कहा कि इस ऊंट ने तुम्हारी शिकायत की है मुझसे। अल्लाह। अब लोग हैरान हो गए, कहा आका क्या शिकायत है? तो सरकार ने फरमाया कि इस ऊंट ने मुझसे कहा है कि मैंने एक लंबे ज़माने तक इनकी नौकरी की, इन्होंने मुझसे दिन में काम किया, रात में काम किया, जब चाहा इन्होंने मुझे इस्तेमाल किया, और आज मेरी नस्ल से आज ढेर सारे ऊंट इनके पास जमा है, मगर आका मैं बूढ़ा हो गया हूं तो ये मुझे काट कर खाना चाहता। सरकार ने फरमाया कि यही बात है। तो उन लोगों ने कहा आका कसम खुदा की जैसा आप फरमा रहे हैं बिल्कुल यही बात। उन्होंने कहा कि आका अब आप हमें हमारा ऊंट दे दें, हम इसको सिबा भी नहीं देंगे। मेरे सरकार ने फरमाया अब ये ऊंट हम नहीं देंगे, इसकी कीमत बताओ क्या होगी। इसकी जरा पीछे हाथों को लहरा के कहे या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया कि इसकी कीमत बताओ। तो कहा कि एक साहब ने 100 दिनार लगाए थे। मेरे सरकार ने बिलाल हबशी से कहा कि बिलाल 100 दिनार ले दे। बिलाल हबशी ने 100 दिनार लिया और दे दिया। मेरे सरकार ने ऊंट को खरीदा और ऊंट के हाथ पर ऊंट की पीठ पर थपथपी दी और कहा चल जा तू आजा। ये शान है मेरे नबी की। अल्लाह अकबर। अब जब मेरे सरकार ने आजाद कर दिया तो ऊंट ने जाते जाते मुस्तफा जान रहमत से कुछ बातें कही। हजरत तमीम तारी कहते हैं ऊंट ने मेरे सरकार से न जाने क्या किया। मुस्तफा जान रहमत से जब कहा तब मेरे सरकार ने कहा आमीन। फिर ऊंट ने कुछ कहा, फिर मेरे सरकार ने कहा आमीन। फिर ऊंट ने कुछ कहा, फिर मेरे नबी ने कहा आमीन। फिर ऊंट ने कुछ कहा, यानी फिर मेरे नबी ने आमीन भी कहा और मेरे सरकार रोने भी लगे। जब ऊंट चला गया तो तमीम तारी ने मुस्तफा जान रहमत से पूछा कि आका क्या बात है, आपने 3 मर्तबा आमीन कहा और चौथी बार में आपने आमीन भी कहा, आप रोने भी लगे। तब मुस्तफा जान रहमत ने कहा ऐ मेरे सहाबा, इस ऊंट ने मुझसे कहा था या रसूल अल्लाह आपको कुरान की तरफ से, इस्लाम की तरफ से अल्लाह आपको बेहतर सिला अता फरमाए। दूसरी बात ऊंट ने कही आका आपने आज मेरा खौफ दूर किया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी उम्मत से कयामत के खौफ को दूर फरमा दे। आका आज आपने मेरा खून बचाया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके उम्मत के खून की हिफाजत फरमाए। और चौथी बात ऊंट ने कही आका मैं दुआ करता हूँ आपकी उम्मत आपस में जंगो जदाल ना करे, खून खराबा ना करे, एक दूसरे के गले ना काटे। मेरे सरकार ने कहा मैंने आमीन भी कहा और मैं रोने भी लगा, इसलिए कि ये बड़ा पेचीदा मसला है। अरे जब औलाद लड़ती है तो बाप को तकलीफ होती है, मगर जब उम्मत लड़ती है तो मुस्तफा जान रहमत को तकलीफ होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने फरमाया क्या कहा, मेरी सरकार कहा कि ये दुआ मैंने रब से मांगी थी, चाहे परवरदिगार आलम मेरी उम्मत आपस में खून खराबा ना करे, मेरी उम्मत आपस में जंगो जदाल ना करे। तब रब ने कहा था महबूब ये दुआ मुझसे ना मांगो, ये दुआ मुझसे ना मांगो। ये रब की हिकमत का तकाजा है। ये आपस में लड़े, खून खराबा करे, कत्ल गारत करे। मेरे सरकार ने कहा उस वक्त में मैं बड़ा आपदीदा हुआ, मैं बड़ा रोया, इसलिए कि ये बड़ा पेचीदा मसला है। अल्लाह अकबर। क्या शान है मेरे सरकार की, कसम खुदा की मेरे सरकार के तकद्दुस का जवाब नहीं, मेरे सरकार की अजमत का जवाब नहीं, मेरे सरकार की शान का जवाब नहीं। क्या शान है मेरे नबी की। अरे मुस्तफा जान रहमत की बारगाह तो वो बारगाह है कि जानवर भी चाहता है तो अंधेरे में नहीं रहता,
खाली नहीं लौटता, फिर उम्मती क्यों दर दर भटकता है। वो तो रोजाना सुबह शाम इमाम अहले सुन्नत की जबान में कहे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पार तो पहर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। सरकार में न लाहे न हाजत। ये अल्लाह के वली का उर्स। आज हमारे बहुत से लोग ऐसे, हमारे ही लोग जो ये कहते हैं कि औलिया कामिल, बुजुर्गान दीन, यानी इनका इल्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये तो महज तक़वा व परहेज़गारी, इबादत और रियासत की बुनियाद पर अल्लाह इन्हें मरातिब अता फरमा देता है, इन्हें दर्जात अता फरमा देता है और ये रब की बारगाह में मकबूल हो जाते हैं। रब की बारगाह मकबूल हो जाते, यानी वो कहते हैं कि औलिया अल्लाह ने किसी जगह जाकर, यानी कसब फैज़, कसब इल्म, अपने दौर के असातिज़ा से औलिया अल्लाह ने उलूम व फ़ुनून हासिल नहीं की। हालांकि हकीकत यह है, तमाम औलिया की आप हिस्ट्री उठा कर देखें, औलिया अल्लाह ने पहले इल्म शरीयत हासिल किया, उसके बाद में तरीकत की तरफ कदम रखा है, उसके बाद में तरीकत की तरफ कदम रखा। आप देखिए सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आपने जीलान से जो पहला सफर बगदाद के लिए किया, ये किसी और काम के लिए नहीं किया, बल्कि इल्म दीन के हुसूल के लिए किया। आप देखिए, मैं चाहूं तो वाक़यात भी सुना के आपको खुश कर सकता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि कुछ पैगाम आप तक पहुंच जाए। सरकार गौसे पाक बगदाद के लिए सफर शुरू किया। सफर शुरू इल्म दीन हासिल करने के आपने अपनी वालिदा से बहुत इसरार किया कि ऐ माँ, मैं बगदाद इल्म दीन हासिल करना जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जब इसरार किया तो सरकार गौसे पाक की वालिदा ने आपको इजाजत दी और 40 दीनार आपको दे दिए और एक एक नसीहत फरमाई कि मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, एक बात का ख्याल रखना, यानी तू कभी झूठ ना बोलना। अल्लाह अकबर। ये वाकया बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा, मगर मैं उधर जाना नहीं चाहता। सरकार गौसे पाक ने 40 दीनार को लिया और आप लेकर बगदाद पहुंच जाते हैं और बगदाद में जाकर आपने बड़े बड़े असातिज़ा से, बड़े बड़े जगत उलमा से सरकार गौसे पाक ने इल्म दीन हासिल किया। अल्लाह अकबर। अब याद रखना मुसलमानों, एक बंदा जब किसी नई जगह पे जाता है तो जाने के बाद में, यानी अनजान जब बंदा होता है तो उसके बहुत से खर्चे होते हैं, बड़े अखराजात होते हैं। सरकार गौसे पाक जब बगदाद में गए तो आपको वहां कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। 40 दीनार आपके पास थे, वो कब तक चलते जब आपके पास से 40 दीनार खत्म हो गए, यानी जब 40 दीनार खर्च हो गए। अब क्या होता है, सरकार गौसे पाक को भूख लगती है तो पत्ते खा के गुजारा करते हैं, प्यास लगती है तो पानी पी के गुजारा करते हैं। सरकार गौसे पाक ने भूख लगी तो पत्तों को खाया, प्यास लगी तो पानी को पिया, मगर सरकार गौसे पाक ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी से कर्जा नहीं मांगा, कभी किसी से उधार नहीं मांगा, कभी किसी से मांगा नहीं। अरे मांगते कैसे, वो जानते थे कि एक वक्त आने वाला है, मुझे गौसे आजम बनना है, इन हाथों से लेना नहीं है, बल्कि इन हाथों से तो मुझे खजाने बांटना है। अरे उनकी
की शान तो ये है कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा। जिंदाबाद, वाह वाह, क्या कहने हैं, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। जरा बात समझ में आती हो तो हाथों को लहरा के कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे पाक यानी भूख लगी किसी से उधार नहीं लगी। अल्लाह अल्लाह। भाई जरा इसका इको और कम कीजिए, इको कम कीजिए, आवाज को फुल करें, आवाज को फुल करें और बढ़ाइए, ऐसी रहने सब ठीक ठीक, ऐसी रहती सरकार गौसे पाक भूख लगी तो पत्ते खाए, प्यास लगी तो पानी पिया। अब आप देखिए आज हम अपने मदारिस में देखें तो आजकल तो मदारिस के अंदर बड़ी ही सहूलियात हो गई है। आजकल तो मदारिस में मामला ऐसे है, यानी जैसा खाना तलबा को घर पे नहीं मिलता उससे कहीं ज्यादा अच्छा खाना आज मदरसों के अंदर मिलता है। अगर घर पे बच्चा 3 दिन गोश्त खाता है तो मदरसे में आज 5 दिन गोश्त मिला करता है, मगर उसके बावजूद आज जो है तलबा आजकल के पढ़ने वाले वैसा इल्म हासिल नहीं कर पाते जैसा उन्हें हासिल करना चाहिए। अल्लाह अकबर। अब हालात आज क्या है, अगर जरा सी भी परेशानी होती है तो आज बच्चा अपने घर पे फूल लगा के कहता है ऐ मेरी माँ बड़ी परेशानी हो रही है, ऐ मेरी माँ खाना टाइम पे नहीं मिलता, ऐ मेरी माँ ये दिक्कत है, ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है। आज बच्चा फोन लगा के कहता है। अब इधर माँ की मोहब्बत जोश मारती है, या तो माँ बच्चे को बुला लेती है या बच्चा खुद मदरसे से भाग जाता है। अल्लाह अकबर। आए मेरी कौम के मुसलमानों, काचा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, याद रखना जब आप अपने बच्चों को मदरसा तालीम के लिए भेजे तो आप उनसे एक बात कह देना, बेटा तू मदरसा जा रहा है, हाफिज़े कुरान बन के लौटना, क़ारिए कुरान बन के लौटना, आलिमे दीन बन के लौटना, आलिमे दीन बन के लौटना। ऐ मेरे बेटा मदरसा जाए, कभी खाना लेट हो जाए परेशान ना होना, उस्ताजों का अदब करना। ऐ मेरे बेटा ये इल्मे दीन हासिल करके लौटना, परेशानियां आए बर्दाश्त कर लेना। और इल्म ऐसे ही हासिल नहीं होता, इल्मे दीन हासिल करने के लिए भूखा भी रहना पड़ता है, फाका भी करना पड़ता है, वक्त आता है तो नफ्स को कुचलना भी पड़ता है। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। क्या कहना है? मिंबर रसूल पर उलमा की अजीम जमात तशरीफ फरमा। आप उनके चेहरों को देखें और बस मेरे जुमले मुलाहिज़ात आप देखिए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला बगदाद में इल्मे दीन हासिल करने गए। अब सरकार गौसे पाक कहते हैं एक मर्तबा क्या हुआ कि मुझे बड़ी शिद्दत की भूख लगी। जब मुझे शिद्दत की भूख लगी तब मैंने क्या किया, एक यानी सूकुर रियाहीन की एक मस्जिद में जाके मैं लेट गया। अब जब मैं वहां लेट गया तो एक थोड़ी देर के बाद में एक जवान वहां आया, और आने के बाद में यानी उसके हाथ में एक खाने का टिफिन था, वो आया और वहां बैठ के खाना खाने लगा। सरकार गौसे पाक 3 दिन से गालिबन भूखे प्यासे हैं, खाने की खुशबुएं जा रही है, मगर गौसे आजम बर्दाश्त कर रहे हैं, फाका कर रहे हैं। अब वो जवान मेरे गौस के पास में आया, और आने के बाद में सरकार गौसे पाक से उसने कहा कि आप भी खाना खा लीजिए। सरकार गौसे पाक ने मना किया, वो कसमें देने लगा। जब इसरार किया मेरे गौस ने खाना खाया, यानी कुछ लुकमे मेरे गौसे पाक ने खाए। अब जब लुकमे खा लिए तो उसने बातचीत करना शुरू की। उसने कहा एक बात बताइए, आप यहाँ
आप कहां से आए हो? तो सरकारे गौसे पाक ने कहा मैं जीलान से आया हूं। जब उसने ये सुना तो कहा कि अरे जीलान से तो मैं भी आया हूं। तब उसने कहा एक बात बताइए, आप जीलान के यानी यहाँ आप किसी अब्दुल कादिर नाम के बच्चे को जानते हो? तो सरकारे गौसे पाक ने कहा अब्दुल कादिर नाम तो मेरा है। जब इतना कहा तो उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया। आप देखिए भाई, अब तक जो महफिल में इंतजार न करें थोड़ी, आप देखिए सरकारे गौसे पाक से उसने कहा आप अब्दुल कादिर नाम के बच्चे को जानते हो? तो उन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर तो नाम मेरा है। गौसे पाक ने कहा, जब इतना कहा तो उस जवान का चेहरा मुतगय्यर हो गया, उसका चेहरा तब्दील हो गया। उसने कहा कि सरकार मुझे माफ कर दीजिए, मैं माजरत चाहता हूं। वो मेरे सरकार से माजरत, मेरे सरकारे गौसे पाक से माजरत तलब करने लगा और उसने कहा कि जब मैं जीलान से आया था तो आप की वालिदा ने मुझे कुछ पैसे दिए थे कि और ये कहा था कि बगदाद में मेरा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ता है, ये पैसे उसको दे देना। मैंने यहाँ आके आपको तलाश किया, आप मुझे कहीं ना मिले। जब आप मुझे कहीं ना मिले तो मेरे पैसे तो खत्म हो गए, मैंने आपके पैसों को खर्च कर लिया और जो मैं ये खाना खा रहा हूँ ये आप ही के पैसों का खाना है। उसने खाना मेरे गौस के सामने रखा, गौसे पाक ने चंद लुकमों को खाया, में खा के मस्जिद से बाहर गए। बाहर देखा तो क्या देखते हैं, फुकरा खड़े हुए हैं, औरबा खड़े हुए हैं, मसाकीन खड़े हुए हैं। सरकारे गौसे पाक ने वो सारा खाना फुकरा को खिला दिया, औरबा को खिला दिया। ये शान मेरे गौस की है, तभी तो बरेली के ताजदार सरकार आला हजरत कहते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, वो है तलवा तेरा। अब आप देखिए ये शान किसकी है, मेरे गौस की। और गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं जब बाहर निकलता और देखता कि मुझसे ज्यादा भूखा कोई मौजूद है, मुझ पे खाना होता, मैं उसे खिलाता। मैं बाहर निकलता परेशान लोगों को देखता, मुझसे जो भी होता मैं उनकी मदद करता। आज हम सरकार का गुलाम कहते हैं अपने आप, सरकार का आशिक, यानी आज हम अपने आप को कहते हैं। आज हमारे हालात क्या है, आप जब ग्यारहवीं आती है या औलियाए कामिलीन के उर्स आते हैं और हम लंगर कराते हैं, देगे बनवाते हैं, सबसे पहले दावत अगर हम देंगे तो सेठ साहब को देते हैं, प्रधान जी को देते हैं, चेयरमैन को देते हैं, अमीरों को देते हैं, मालदारों को देते हैं, और जो बेचारे खाने के मुस्तहिक है उनको नहीं देते। अरे मैं ये नहीं कहता कि आप सेठों को दावत ना दे, मैं ये नहीं कहता आप जो है मालदारों को दावत ना दे। अरे आप सेठों को भी दावत दीजिए, मालदारों को भी दावत दीजिए, आप जो है अमीरों को भी दावत दे, मगर कौम के फकीरों को ना भूले, यानी गुरबा को ना भूले, मसाकीन को ना भूले, यतीमों को ना भूले। जहां अमीरों की दावत करते हो वहां गरीबों की दावत करो। कसम खुदा की, यही यतीम जब आपके लंगर में आके खाना खाएगा, इधर लुकमा इसके हलक में जाएगा, उधर परवरदिगार भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा जाने रहमत भी राजी हो जाएगा। तो औलियाए कामिलीन जो लोग ये कहते हैं कि शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, यानी बगैर शरीयत के तरीकत मिल ही नहीं सकती, दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। आप देखिए आप हर फील्ड में नजर डालते तो औलिया अल्लाह ने हर फील्ड में काम किया, इल्मे दीन भी हासिल किया, दरसो तदरीस का काम भी अंजाम दिया। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
जिन असातिज़ा से इल्म दीन हासिल किया है, यानी इल्म हदीस हासिल किया, उनकी तादाद 16 मुहद्दिसीन, यानी 16 मुहद्दिसीन से सरकार गौसे पाक ने इल्म हदीस हासिल किया। इनके अलावा और भी असातिज़ा से आपने इल्म तफसीर, इल्म फलसफा, इल्म हदीस, इल्म फिक़ह, इल्म मंतिक़ आपने हासिल किया। तो औलिया अल्लाह किसी को विलायत देता है तो उससे पहले उसको इल्म की दौलत से नवाज देता है। आजकल तो जाहिल पीर मार्केट में आ गया, जाली पीर के उन्होंने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ऐसे ऐसे पीर आज मार्केट में आ गए, कसम खुदा की अगर आज उनकी उंगलियों को देखो तो आज 8 उंगलियों में अंगूठियां नजर आती है। ऐसा लगता है किसी ने अंगूठी का प्रचार करने के लिए निकाल दिया हो। आज उनके लिबास को देखे तो ऐसा लगता है जैसे कोई सपेरे वाला आ गया हो। आज उनकी टोपियों को देखे तो 2.5 फीट की टोपियां नजर आती है। आज उनके बालों को देखे तो 3-3 फीट के बाल नजर आते हैं। और आज हमारी कौम का जवान यही यानी आज ये भोली भाली कौम उनके लिबासों को देख के, उनके लिबास को देख के, उनके बालों को देख के, उनके हाथों में अंगूठियां देख के उनसे मुतासिर होके उनके हाथ में हाथ दे बैठती है। और वो पीर भी कहता है ऐ मेरे मुरीदो, तुम मुरीद मेरे हो, नमाजों की जरूरत नहीं, कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको रोजा रखने की जरूरत नहीं है। मेरे मुरीद हो, मेरी खिदमत करो, जन्नत में मैं लेकर के जाऊंगा। मैं कहता हूं ऐसा कहने वाला खुद भी जहन्नम में जाएगा, जो उसके साथ रहेगा वो भी जहन्नम में जाएगा। अरे पीर तलाश करना है तो आप लिबास को ना देखो, लिबास सादा ही सही, टोपी चाली की ही सही, आप आलिम दीन देखिए, को आप आलिम दीन देखिए, सहीउल अकीदा देखिए, मसलक के आला हजरत का वफादार देखिए, नमाजी देखिए। ऐसे पीर के हाथ में हाथ दे दो, कसम खुदा की वो जब तक दुनिया में रहेगा तुम्हारी रहबरी करता रहेगा, जब दुनिया से जाएगा तो तुम्हें अपने साथ जन्नत में लेकर के जाएगा। जिंदाबाद, मगर आज हालात क्या है हमारी कौम में? मेरे भाई इन जालिम पीरों के चक्कर में ना आप देखिए औलिया अल्लाह की शान। अल्लाह ने वलियों को बड़ा पावर दिया। चूंकि ये उर्स की महफिल है तो इसलिए मैं वलियों की शान में बोलना चाहता हूं। मुस्तफा जाने रहमत ने एक हदीस बयान फरमाई। मेरे सरकार ने फरमाया कि ऐ लोगों, आओ मैं तुम्हें पिछले जमाने के एक वली की बात बताऊं, एक नौजवान वली अल्लाह की बात बताऊं। किसने कहा? सरकार का। मेरे सरकार ने कहा कि पिछले जमाने में एक बादशाह जादू की बुनियाद पे हुकूमत करता था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया, जब जादूगर पूरा हुआ तो जादूगर ने बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह सलाम, आप लोग इधर देखिए, उलमाए किराम की आमद हो रही है, वो इंशाअल्लाह अभी मिंबर शरीफ पर आएंगे, आप उनके चेहरों की ज़ियारत फरमाएं, बस महफिल में इंतशार ना करें। आप बैठे हैं, आने वाला शख्स तो स्टेज गालिबन आलमी शोहरत याफ्ता सना खां जनाब हजरत दिलबर शाही की आमद हो रही है। बैठिए मोहब्बत अदब और एहतराम के साथ। जमात अहले सुन्नत का एक बहुत मुमताज लहजा, एक बहुत मसरूफ लहजा, एक बहुत मारूफ लहजा, जो तकरीबन 30 बरसों से पूरे मुल्क के नात के मशायरों की कामयाबी की चेयर पे कब्जा किए हुए है। आज आलमी शोहरत याफ्ता सना खां जनाब दिलबर शाही के पैकर में उस लहजे की आमद हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ आप हजरात इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, जरा जवाब दे दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान,
मसलके आला हजरत सराखाने रसूल जनाबे दिलबर शाही कलकत्तवी, मसलके आला हजरत